स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एलएलपी टीवाई बीकॉम का चैप्टर है ये। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का सम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट, और क्वेश्चन पेपर है मुंबई यूनिवर्सिटी का, अप्रैल 2019। पेपर या सब्जेक्ट कोड है 83001। क्वेश्चन 4, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कन्वर्शन मेथड का सम है। इसी सामने ही क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, A, B and C were partners sharing profits and losses as 3:2:2. Following is the balance sheet of ABC. Capitals दिया है, A capital 1,45,500, B 87,000, C 37,500. Creditors दिया है, assets में land, building, machinery, stock, bill receivable, debtors. Partners decided to convert their business into LLP as on 31st March 2019 on the following terms. LLP, which consists of ABC as a partner, contribute 1,50,000 each. न्यू LLP में हर एक पार्टनर का 1,50,000 कैपिटल होना चाहिए. Company took over all assets except stock, which was taken over by A for 15,000. Stock has been taken over by partner A for 15,000, not by the new firm. Assume all liabilities. It also agreed to pay 45,000 for goodwill. Goodwill should be first item. The purchase consideration was paid in cash. Prepare realization partners capital cash account. ये ओल्ड फर्म की बुक्स में, ठीक है, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में. जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू एलएलपी एंड स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ न्यू एलएलपी. स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट ऑफ पीसी. Assets taken over. First item should be goodwill. तो सी क्वेश्चन में दिया है गुडविल 45,000. इधर असेट्स में लैंड बिल्डिंग 1,44,000 एट बुक वैल्यू. मशीनरी बुक वैल्यू बैलेंस शीट वैल्यू 42,000. स्टॉक 18,000. बिल्स रिसीवेबल 36,000. डेटर्स 54,000. ऑल असेट्स आर टेकन ओवर. असेट्स का टोटल है 3,21,000. लायबिलिटीज में एक ही है, क्रेडिटर्स. ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर है ना, तो 24,000 क्रेडिटर्स एट बुक वैल्यू. असेट्स माइनस लायबिलिटी किया तो नेट 2,97,000 इज अवर पीसी. पीसी दिया है 2,97,000 मिला अपने को, ठीक है. देन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. अभी सेकंड पार्ट आते हैं. नाउ क्वेश्चन में रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल और कैश बोला है, लेकिन मैंने रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक और एलएलपी एक्स्ट्रा में प्रिपेयर किया है. स्टार्ट करते हैं. इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या वी कैन ऑल्सो राइट इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी. इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है. देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी, ए बी और सी. एलएलपी अकाउंट और कैश अकाउंट 2 प्रिपेयर करना है, ठीक है. एलएलपी एक्स्ट्रा में प्रिपेयर किया, आप लोग नहीं प्रिपेयर किया तो चलेगा. स्टार्ट करते हैं. और फर्स्ट स्टेप है असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट.
तो लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का कैपिटल है 1,45,500, बी 87,000, सी 37,500। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 24,000। असेट्स बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में। टू लैंड बिल्डिंग अकाउंट 1,44,000, टू मशीनरी 42,000, स्टॉक 18,000, बिल्स रिसीवेबल 36,000, डेटर्स 54,000। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज कंप्लीट। अभी पूरा का पूरा बिजनेस हमने न्यू एलएलपी को बेच दिया, पीसी में दिया है 2,97,000 में। तो यहाँ पर आएगा बाय न्यू एलएलपीस अकाउंट और पीसी 2,97,000 और एलएलपी में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,97,000। ये रिकॉर्डिंग पीसी। अभी रिसीविंग पीसी, पीसी कैश में मिला है। थर्ड एडजस्टमेंट, पीसी वॉज पेड इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू एलएलपी 2,97,000 और न्यू एलएलपी में जाएगा बाय कैश अकाउंट 2,97,000। सी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट क्लोज करके बैलेंस हम लोग एलएलपी में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन ये केस में वही कैपिटल अकाउंट क्लोज करके हमें कैश में ट्रांसफ़र करना है। नाउ सी ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। पीसी पूरा बिजनेस न्यू कंपनी एलएलपी को बेच दिया। ठीक है, खाली एक एडजस्टमेंट है, असेट्स स्टॉक इज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म, इट इज़ टेकन ओवर बाय ओल्ड फर्म। तो यहाँ पर आएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट 15,000 ब्रैकेट में स्टॉक टेकन ओवर, और ये ड्राइंग्स है तो कैपिटल डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट ए में 15,000, ए में 15,000 ओवर डन। अभी इसको टोटल करते हैं। डेबिट का टोटल है 2,94,000, क्रेडिट का टोटल है 2,36,000, 3,36 सॉरी। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, और डिफरेंस अमाउंट 42,000 इज प्रॉफिट। ये तीनों पार्टनर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रियलाइजेशन प्रॉफिट कैरिड डाउन, ए बी और सी। रेशियो यहाँ पर दिया है 3:2:2, 3/7, 2/7 और 2/7। ठीक है, 42,000 इंटू 3/7 किया तो वी गेट 18,000, 42,000 इंटू 2/7 किया तो वी गेट 12,000 और ये 12,000। ये रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 18,000, 12,000 और 12,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। $163,500, $163,500
माइनस किया इधर 15,000, तो ये मिलेगा 148,500 ए का क्लोजिंग कैपिटल। बी का कैपिटल आएगा 99,000, 99,000 माइनस नील, तो 99,000 बी का क्लोजिंग कैपिटल। सी का है 49,500, 49,500, तो यहाँ पर डिफरेंस मिला 49,500। ये क्लोजिंग कैपिटल हम लोग कैश में पे कर देंगे क्योंकि पीसीबी कैश में मिला है। तो कैश अकाउंट यहाँ पर बाय एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट 1,48,500 बाय बीस कैपिटल अकाउंट 99,000 बाई सीस कैपिटल अकाउंट 49,500। और इसको कैश अकाउंट टोटल करेंगे तो ये टैली हो जाएगा। जितना पीसी था, पीसी 2,97,000, वो तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओवर। नाउ सी, ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में जर्नल एंट्री पूछा है यहाँ पर न्यू फर्म की बुक्स में, जर्नल एंट्री, और न्यू फर्म की बुक्स में बैलेंस शीट भी पूछा है। तो इन द बुक्स ऑफ न्यू एलएलपी, इन द बुक्स ऑफ न्यू एलएलपी जर्नल एंट्री, अमलगमेशन वाला स्टेप फॉलो करना है अपने को। अमलगमेशन फर्स्ट स्टेप आएगा बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 2,97,000 में ओल्ड फर्म का बिजनेस परचेज किया टू वेंडर फर्म एबीसी पार्टनरशिप फर्म अकाउंट, टू वेंडर फर्म्स अकाउंट 2,97,000 being business purchase recorded। सेकेंड स्टेप ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, तो पीसी से अपने को लेना है ये 6 असेट और लायबिलिटीज। स्टार्ट करते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट 45,000 दिया है। लैंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,44,000। मशीनरी अकाउंट 42,000। स्टॉक 18,000। बिल्स रिसीवेबल 36,000। और डेटर्स 54,000। टू क्रेडिटर्स 24,000। और आएगा टू बिजनेस परचेज अकाउंट 2,97,000 बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर या रिकॉर्डेड, बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्डेड। फिर अभी पेमेंट ऑफ पीसी, तो हमने न्यू फर्म को कैश में पीसी, अरे न्यू फर्म ने ओल्ड पार्टनरशिप फर्म को कैश में पीसी पे किया है। थर्ड एडजस्टमेंट, वेंडर फर्म्स अकाउंट डेबिट द रिसीवर 2,97,000 टू कैश गोइंग आउट, टू कैश अकाउंट 2,97,000 बीइंग पीसी पेड इन कैश। और अभी न्यू पार्टनर्स, न्यू एलएलपी में पार्टनर्स कंट्रीब्यूट 1,50,000 ईच। ये लोग ने पैसा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू एस कंट्रीब्यूशन एस कैपिटल अकाउंट 1,50,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 1,50,000 एंड टू सीस कैपिटल अकाउंट 1,50,000।
बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स इन न्यू LLP। ठीक है, डन। 4 स्टेप ओवर। अभी स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, तो इन द बुक्स ऑफ न्यू LLP, मैसर्स न्यू LLP की बुक्स में स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पार्ट लायबिलिटी साइड में कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज, तो पार्टनर्स फंड और लायबिलिटीज दो होता है। पार्टनर्स फंड में कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, तो ए ने कंट्रीब्यूट किया है 1,50,000, बी ने कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल 1,50,000 और सी का कंट्रीब्यूशन भी सेम। ठीक है, 1,50,000 ईच, तो टोटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑल 3 पार्टनर्स 1,50,000। देयर इज नो रिजर्व्स इन सरप्लस। ठीक है, सेक्योर्ड लोन नहीं है, अनसेक्योर्ड लोन है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। ट्रेड पेबल में एक आइटम है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स 24,000 में टेक ओवर किया था। अदर लायबिलिटीज नहीं, प्रोविजंस नहीं, ओवर कंप्लीट। तो इसका टोटल करेंगे तो वी गेट 4,74,000। 4,74,000। असेट्स में देखेंगे तो फिक्स असेट में देर आर 2-3 आइटम्स। एक तो है गुडविल, फिक्स असेट में गुडविल 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,44,000 और मशीनरी भी है, 3 फिक्स असेट हैं 42,000। ठीक है, टोटल करेंगे 2,31,000। 2,31,000। इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, इन्वेंटरीज भी नहीं है क्योंकि स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर। ट्रेड रिसीवेबल में देर आर 2 आइटम्स, बिल्स रिसीवेबल 36,000 दिया है और डेटर्स 54,000, टोटल 90,000 है ट्रेड रिसीवेबल। और इसमें कैश तो है ही। अब इसी कैश कैसा, 3 पार्टनर ने 4,50,000, 1,50,000 इंटू 3 पार्टनर 4.5 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है और न्यू फर्म ने ओल्ड फर्म को पीसी पेमेंट किया है 2,97,000। तो फाइनली कैश बैलेंस बचा 1,53,000। इसका असेट्स का टोटल करेंगे हम लोग तो ये भी अपने को सेम आएगा 4,74,000। ओवर, बैलेंस शीट टैली होगा, ओवर, डन। थैंक यू वेरी मच।